हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी सेकंड लेसन स्टार्ट कर दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, ठीक है। और हमारा गैमीटोजेनेसिस भी खत्म हो गया है। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 10th, ठीक है। इसका मतलब ऑलरेडी 9 लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं इस लेसन के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके उन लेक्चर्स को सबसे पहले देख लेना, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर मैंने काफी ज्यादा बेसिक बातें की है, ठीक है। उसके अंदर बेसिक चीजें मैंने आपको समझाई हुई है और उसी नॉलेज को लेकर आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 की तरफ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में बच्चों को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, मेनली बॉयज को, ठीक है। बॉयज को ज्यादा डिफिकल्टी होती है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है बॉडी में, ठीक है। तो आज हम लोग आई होप इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जिसे ओवेरियन साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को ओवेरियन साइकिल भी कहा जाता है। सो अगर मैं बोलूं मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है, तो ये एक साइक्लिक चेंज है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक चेंज है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। किसके अंदर आता है ये चेंज? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। मेनली किसके अंदर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो कौन से ऑर्गन के अंदर आता है? तो मेनली ओवरी के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होंगे वो थोड़े से जर्मिनेट होंगे और साथ ही साथ जो यूट्रस के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, 3 लाइनिंग होती है ना मसल्स की, उन मसल्स के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। इन्हीं चेंजेस को हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती किसके अंदर है। तो आपको पता होना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली मैमल्स में देखने मिलती है। मैमल्स आपको पता ही है। क्लास अगर आपने किंगडम एनिमेलिया पढ़ा है तो किंगडम एनिमेलिया में एक क्लास होता है कॉर्डेटा का, जिसका क्या नाम है? मैमल्स, ठीक है। मैमल्स में भी 2 ग्रुप होते हैं, एक प्राइमेट्स जिसे प्राइमेटा कहा जाता है और एक नॉन प्राइमेटा, ठीक है। एक प्राइमेटा और एक नॉन प्राइमेटा। तो जनरली प्राइमेटा की फीमेल्स को, ठीक है, प्राइमेटा की फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस उनके अंदर चलती है, ठीक है। अगर मैं नॉन प्राइमेटा की बात करूं तो नॉन प्राइमेटा में भी एक साइकिल चलती है, बट वो अलग साइकिल है जिसे ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइमेटा के अंदर कौन सी साइकिल चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। कौन कौन आते हैं प्राइमेट्स के अंदर? प्राइमेट्स के अंदर आते हैं मंकी, एप्स के अंदर चिंपैंजीज, गोरिल्लास, वो सब आते हैं, और ह्यूमन, हम भी आते हैं, ठीक है। हम किसके अंदर आते हैं? प्राइमेट्स के अंदर। तो हमारे अंदर जो साइकिल चलती है वो कौन सी साइकिल है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इस साइकिल के अंदर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जनरली किसके अंदर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। वही है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो प्राइमेट्स की फीमेल के अंदर ये चेंजेस हमको देखने मिलेंगे, मेल के अंदर मत लिख के आ जाना एग्जाम में, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो प्राइमेट्स की फीमेल को, और वो भी कौन सी फीमेल? हमेशा नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने मिलती है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। होता क्या है, देखो ध्यान से सुनो। जब एक फीमेल मैच्योर होती है, ठीक है, अगर आपने मेरा oogenesis वाला लेक्चर देखा है तो आपको पता है कि कौन कौन से फॉलिकल्स होते हैं फीमेल की बॉडी में और कैसे कैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पिछला ही लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उन लेक्चर्स को एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि फीमेल के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं ना उनका डेवलपमेंट स्टेज क्या है, ठीक है। सबसे पहला प्राइमरी फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल से आगे चल के टर्शियरी फॉलिकल और फिर ग्रेफाइन फॉलिकल। तो ये सब कुछ हमको काम आने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। ये सब कुछ फॉर्म होने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, वापस बोल रहा हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे पिछले वीडियोस तो जाके पहले उनको गो थ्रू कर लेना, तभी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जब एक फीमेल की प्यूबर्टी हिट होती है, जब एक फीमेल की क्या होती है? प्यूबर्टी हिट होती है। देखो ये मैं बहुत टाइम बताते रहता हूं, जब किसी भी मेल में या फीमेल में समझ लो, जब प्यूबर्टी हिट होती है तो उसके ब्रेन से एक ग्लैंड निकलने लगता है, एक हार्मोन निकलने लगता है जिसका क्या नाम है? GnRH। क्या नाम है उसका? GnRH। कौन रिलीज करता है GnRH? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, ठीक है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है, बार बार बताते रहता हूं मैं सारी चीजें। तो ब्रेन में हमारे एक पार्ट होता है जिसका क्या नाम है? GnRH। वो हाइपोथैलेमस जो क्या रिलीज करता है? GnRH रिलीज करता है। ये GnRH जाके एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे,
ठीक है, ये जाके किस पे एक्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। उसकी इस इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है, जीएनआरएस के इन्फ्लुएंस की वजह से पिट्यूटरी क्या रिलीज करने लगता है, दो हार्मोन रिलीज करता है, एक है एफएसएच और एक है एलएच। ठीक है, एक है एफएसएच और एक है एलएच। एफएसएच का फुल फॉर्म क्या है, इट इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसका नाम सुनो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब किसको स्टिमुलेट करेगा, जाके फॉलिकल्स को। फॉलिकल्स कहां प्रेजेंट है, ठीक है, फीमेल के ओवरी के अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट है। कौन सी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स को आगे चले क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। और एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इसका भी आज हम लोग फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो एफएसएच, एलएच, साथ ही साथ जीएनआरएच। ठीक है, जीएनआरएच के इन्फ्लुएंस की वजह से तो एफएसएच और एलएच रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही एफएसएच और एलएच रिलीज होगा, ये जाके किस पे एक्ट करेगा, फीमेल की ओवरी पे। ठीक है, किस पे एक्ट करेगा, फीमेल की ओवरी पे। अब आपको, आप लोग ने पढ़ा है, मेरे लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो फीमेल की ओवरी होती है इसमें दो सेक्शन होते हैं। जो बीच वाला पार्ट होता है इसे मेड्यूला कहते हैं। ठीक है, बीच वाला सेक्शन को क्या कहते हैं, मेड्यूला, और साइड साइड वाला कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स के अंदर कुछ सेल पड़े होते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे, जिन्हें क्या कहा था मैंने, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में दो चीजें होती हैं, एक है ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है, एक है ग्रैन्युलोसा सेल्स और एक है प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte और ग्रैन्युलोसा सेल से मिलकर क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल। सो दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल। यहां पे जो बचे वो क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। अब ये एफएसएच आएगा और इन फॉलिकल्स पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है, इन फॉलिकल्स पे क्या करेगा, एक्ट करेगा और इनको ग्रो करने में मदद करेगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा और इनका डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो जैसे ये फॉलिकल्स आगे डेवलप करती हैं, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा हुआ है, तो प्राइमरी फॉलिकल डेवलप करके क्या बनाती है, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, और सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप करके क्या बनाती है, टर्शरी, और टर्शरी से आगे ग्रेफाइन फॉलिकल। फिर ग्रेफाइन फॉलिकल से आगे ओवैल्यूएशन हो जाता है और वहां से ओवम क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये एफएसएच और एलएच ये दोनों मिलके, ठीक है, सबसे पहले एफएसएच एक्ट करेगा किसी भी सेल के ऊपर। सबसे पहले कौन एक्ट करेगा, एफएसएच एक्ट करेगा। जैसे ही वो क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट कर देगा, किसी कोई भी फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, फिर उसके ऊपर एलएच भी एक्ट करना शुरू कर देगा। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, सही बात है। ठीक है, अब देखो, जैसे ही फॉलिकल ये प्राइमरी फॉलिकल बढ़ने लगेगी, ठीक है, जैसे ये प्राइमरी फॉलिकल क्या होने लगेगी, ग्रो होने लगेगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंडरी फॉलिकल में। और वो सेकेंडरी फॉलिकल आगे चल के एक और हार्मोन रिलीज करने लगती है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। क्या नाम है जिसका, ईस्ट्रोजन। तो जब ये प्राइमरी फॉलिकल आगे चल के सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगी, ठीक है, फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल आगे चल के टर्शरी फॉलिकल बनाएगी। समझ में आ रही बात। तो जितना फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होते जाता है, ठीक है, जितना फॉलिकल्स आगे आगे डेवलप होते जाते हैं, उतना ही वो क्या सिक्रीट करने लगते हैं, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करने लगते हैं। अब ईस्ट्रोजन भी एक हार्मोन है। ठीक है, ये ईस्ट्रोजन तो सिक्रीट करते ही करते हैं, साथ साथ में कुछ अमाउंट ऑफ थोड़ा थोड़ा प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करने लगते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन अभी थोड़ा थोड़ा सिक्रीट हो रहा है, बाद में आगे चल के बहुत ही ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होने लगता है। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, ये ईस्ट्रोजन, ठीक है, जब ये ईस्ट्रोजन यहां से रिलीज होता है तो ये बड़ी जगह पे जाता है। अब ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है, तो हार्मोन ब्लड में भी मिक्स होगा, तो वो ब्लड में मिक्स होके, ठीक है, ईस्ट्रोजन ब्लड में मिक्स होके एक फीमेल की पूरी बॉडी में फैल जाता है और उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। ठीक है, फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। जैसे फीमेल्स की जो वॉइस होती है उसकी पिच काफी हाई होती है, ठीक है, बहुत ही पतली आवाज होती है, उनकी पिच काफी ज्यादा हाई होती है। साथ साथ उनकी जो हिप्स होती है, हिप वाला रीजन होता है, वो ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, ताकि उसके अंदर एक बेबी इंप्लांट हो सके, बेबी हाउस हो सके ना उसके अंदर। ऐसे बहुत सारी चेंजेस फीमेल के अंदर देखने मिलती है। समझ में आ रहा है, किसके वजह से देखने मिलती है, ईस्ट्रोजन की वजह से देखने मिलती है। तो ये ईस्ट्रोजन वहां पे भी तो जाएगा, साथ साथ बॉडी में तो जाएगा, साथ ही साथ यूट्रस के अंदर भी जाता है। ठीक है, किसके अंदर जाता है, यूट्रस के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे एक यूट्रस बनाऊं, अच्छा मैं ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना चाहता हूँ, जो कि ऑलरेडी हम लोग ने पहले पढ़ा हुआ है। कैसा दिखता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये एक यूट्रस है, ठीक है, यहां से ओविडक्ट, ठीक है, ये वाले पोर्शन ओविडक्ट, ये वाला यूट्रस, और इसके नीचे यहां पे ओवरी, यहां पे एक ओवरी, ठीक है, ये सर्विक्स और ये नीचे वजाइना। इतनी बातें ये सबको आता है अब। ठीक है, इतनी बातें सबको पता है ना अब कि ये वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये वाला जो पोर्शन है वो यूट्रस है। ठीक है, ये है फैलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट भी बोलते हैं, ये है ओवरी, ये है सर्विक्स और ये क्या है, वजाइना। तो इस, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है कि यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है। ये जो यूट्रस की वॉल होती है ना, उसमें 3 लाइनिंग प्रेजेंट होती है। जो सबसे बाहर वाली लाइनिंग होती है, ये वाली लाइनिंग, ठीक है, इसे पेरीमीट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे,
पेरीमीट्रियम कहते हैं। जो इसके अंदर वाली लाइनिंग होती है जो कि मसल से बनी होती है उसे क्या कहते हैं, मायोमीट्रियम। और इसके अंदर, ठीक है, मायोमीट्रियम के अंदर एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एक और लेयर प्रेजेंट होती है जो कि किससे बनी हुई है, ब्लड वेसल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, ब्लड वेसल से बनी हुई है। इसे कहते हैं एंडोमीट्रियम, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एंडोमीट्रियम। तो जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये एंडोमीट्रियम, जो एंडोमीट्रियम की वॉल है ना, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, ये टूटने लगती है, ठीक है, ये क्या करने लगती है, टूटने लगती है। तो इस एंडोमीट्रियम की वॉल को बनाने का काम, वापस बनाने का काम भी किसका है, एस्ट्रोजन का ही है, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजन बॉडी में तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही इसी ओवरी से निकल के किसके पास जाएगा, इस वॉल के अंदर एंटर करेगा और इसकी एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर है उसको भी क्या करेगा, डेवलप करेगा। इतनी बातें क्लियर है। क्यों डेवलप करता है, क्योंकि इसी वॉल के अंदर, ठीक है, इसी वॉल के अंदर बेबी हाउस होगा, ठीक है। इम्प्लांटेशन जो होता है ना वो किसके अंदर होता है, इसी एंडोमेट्रियम की वॉल के अंदर होता है। ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये इस एंडोमेट्रियम, ठीक है, ठीक है। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा इस, ठीक है, आगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को और डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये छोटा सा ओवरव्यू कि असल में हो क्या क्या रहा है बॉडी में, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो जैसे जैसे जितना जितना फॉलिकल्स बढ़ेंगी, ठीक है, जितना जितना उनके अंदर डेवलपमेंट देखने मिलेगा उतना ही ज्यादा क्या रिलीज होगा, ईस्ट्रोजन रिलीज होगा। और जितना ज्यादा ईस्ट्रोजन रिलीज होगा, ठीक है, जितना ज्यादा ईस्ट्रोजन रिलीज होगा उतना ही ज्यादा एंडोमेट्रियम की वॉल भी क्या होने लगेगी, बनने लगेगी, प्रोलिफरेट करने लगेगी, ठीक है। पर एक टाइम यह आता है, ठीक है, एक ऐसा टाइम आता है कि जब ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अब कोई भी चीज हमारे बॉडी में ज्यादा अच्छी नहीं होती, ठीक है, आपको पता है ना, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो ये ईस्ट्रोजन करता क्या है पता है, ये ईस्ट्रोजन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। इसके पास जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है। अब सबको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही एफएसएच और एलएच रिलीज कर रहा है, जिसके वजह से जो किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, इन ओवरीज के ऊपर एक्ट कर रहा है, और उसी की वजह से क्या रिलीज हो रहा है, ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। तो ये ईस्ट्रोजन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास और इसका अपना सिक्रीशन बंद करवा देता है, ठीक है। किसका सिक्रीशन, एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन बंद करवा देता है। कौन जा रहा है, ईस्ट्रोजन जा रहा है, ठीक है। ईस्ट्रोजन जा रहा है किसके पास, पिट्यूटरी के पास, क्या कर रहा है, अपना ही सिक्रीशन बंद कर रहा है। मतलब ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, समझ में आ रही है बात। तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक, कि जहां से तुम्हारा सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, जो तुम्हारा सिक्रीशन करवा रहा है, तुम खुद जाके उस अपनी सिक्रीशन को क्या कर दो, बंद कर दो, ठीक है। जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है ना, जरूरत से ज्यादा ईस्ट्रोजन की भी जरूरत नहीं है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा, खुद ही जाएगा पिट्यूटरी के पास और क्या करेगा, खुद एफएसएच और एलएच का प्रोडक्शन बंद करवा देगा। साथ ही साथ ये जो ओवरी है ये एक और हार्मोन रिलीज करता है अपनी तरफ से, जिसका नाम है इनहिबिन। क्या रिलीज करता है, इनहिबिन, ठीक है। अब ये इनहिबिन का भी फंक्शन क्या है, ये इनहिबिन भी जाता है किसके पास, पिट्यूटरी के पास, और स्पेशली एफएसएच का प्रोडक्शन बंद करवाता है, ठीक है। इनहिबिन जनरली किसका प्रोडक्शन बंद करवा रहा है, एफएसएच का, लेकिन ये जो ईस्ट्रोजन है ये दोनों का प्रोडक्शन बंद करवा देता है, किसका, एफएसएच और एलएच का, दोनों का प्रोडक्शन बंद करवा देता है। सिर्फ ये पिट्यूटरी के पास ही नहीं, ये हाइपोथैलेमस के पास भी जाते हैं। इसके पास जाते हैं, हाइपोथैलेमस के पास भी जाते हैं, और वहां से जीएनआरएच का प्रोडक्शन भी बंद कर देते हैं, ठीक है। अगर वो जीएनआरएच ही नहीं रिलीज करेगा तो पिट्यूटरी बेचारा क्या करेगा, वो एफएसएच रिलीज कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। ऐसा क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक और चीज होती है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब क्या था, कि जो सिक्रीशन कर रहा था, ठीक है, जो इसकी सिक्रीशन को बढ़ा रहा था, ये खुद जाके अपनी सिक्रीशन को बंद करवा देता। लेकिन पॉजिटिव में इसका उल्टा होता है बच्चों, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, जिसमें जितना सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जितना एफएसएच रिलीज हो रहा है ना, ये ईस्ट्रोजन खुद जाएगा पिट्यूटरी के पास, उसको बोलेगा और सिक्रेट करो और सिक्रेट करो, ताकि ये क्या होगा, ईस्ट्रोजन का लेवल और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। इस चीज को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पे हम लोग को पॉजिटिव फीडबैक भी देखने मिलेगा। कब आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो आपको मेन चीजें समझ में आ गई होंगी, ऊपर से चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को और भी थोड़ा डीप में बात करने वाले हैं, ठीक है। इतना सब समझ में आ गया, सही बात है, ठीक है। अच्छा, इसका जो नाम है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल वर्ड का मतलब होता है ब्लीडिंग, ठीक है। मेंस्ट्रुअल वर्ड का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग। देखो, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया कि प्राइमेटा के फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने मिलती है, तो इनके अंदर ही सिर्फ ये ब्लीडिंग देखने मिलती है।
क्या देखने मिलती है? ब्लीडिंग देखने मिलती है। बाकी जो नॉन प्राइमेटा का ग्रुप है उसके अंदर ईस्ट्रस साइकिल चलती है। कौन सी साइकिल चलती है? ईस्ट्रस साइकिल चलती है। उसके अंदर भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, उनके ओवरी में भी चेंजेस होते हैं, उनके भी एंडोमेट्रियम की वॉल में चेंजेस होते हैं, लेकिन इनके अंदर ब्लीडिंग देखने नहीं मिलती, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट है ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो नॉन प्राइमेटा में आते हैं डॉग्स आते हैं, ठीक है, कैट्स आते हैं, कैटल्स आती हैं, ठीक है, काउज आती है, वो सब किसके अंदर आएंगे? नॉन प्राइमेटा भी। उनके अंदर भी एक साइकिल चलती है ईस्ट्रस साइकिल, लेकिन उनके अंदर ब्लीडिंग देखने नहीं मिलती है। ब्लीडिंग सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होती है। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग के समय फीमेल्स को बहुत ही ज्यादा पेन भी होता है, ये भी एक बात है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आया बात। अच्छा, एक और बात, जब एक फीमेल की प्यूबर्टी आती है, ठीक है, जब एक फीमेल की प्यूबर्टी हिट करती है तभी ये सारे कांड होते हैं। सही बात है ना? कांड का मतलब क्या है कि जब प्यूबर्टी हिट की तो उसका हाइपोथैलेमस क्या करने सिक्रेट कर देगा? जीएनआरएस सिक्रेट करना शुरू कर देगा। जैसे ही जीएनआरएस सिक्रेट होना शुरू हुआ, वो किस पे एक्ट करेगा? पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, और पिट्यूटरी क्या सिक्रेट करने लगेगा? एलएच और एफएसएच। एफएसएच जाके फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल्स क्या शुरू कर देंगे? ईस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू कर देंगे, और वहां से पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल को, ठीक है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स को, उसे मेनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्क। कहां लिखा जाए? यहां लिख दें, चलो इसको मिटा देते। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं? मेनार्क, ठीक है। पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं? मेनार्क कहते हैं, ठीक है। मेनार्क, मोनार्क, जो भी आपको कहना है कह लो, बस ये स्पेलिंग याद रखना, ठीक है, ये स्पेलिंग याद रखना। तो पहली कब आती है? प्यूबर्टी के टाइम आती है। तो प्यूबर्टी अराउंड 13 ईयर ऑफ एज में आती है, ठीक है। अगर आपके बुक में दिया हुआ है तो वही डेट लिखना, अगर आपके बुक में नहीं दिया हुआ है तो क्या मान लो? 13 ईयर ऑफ एज मान लो। आई गेस आपके बुक में दिया हुआ है 10 ईयर टू 15 ईयर के बीच में प्यूबर्टी आती है, ठीक है। तो 10 और 15 का एक एवरेज निकालोगे ना तो वो भी क्या आएगा? 13 ही आएगा। सही बात है। तो इस अराउंड, इस एज में क्या होता है? सबसे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल में देखने मिलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेनार्क। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, अब देखो मेल्स के अंदर कैसा था? मेल्स जब तक जिंदा है, ठीक है, मेल्स जब तक जिंदा हैं तब तक उनके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहता है, ठीक है। ऐसा देखा गया है मोस्टली कि मेल 80-80 साल तक जिंदा होते हैं ना, तो उनके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन 80-80 साल तक चलता रहता है, ठीक है। लेकिन फीमेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है, फीमेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। एक एज आती है, सर्टेन एज, उस टाइम पे क्या होता है? फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होती है, ठीक है, जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होती है जहां पे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करना बंद कर देता है, उसे कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज, ठीक है। मेनो का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन, पॉज का मतलब होता है रुक जाना। तो अब मेंस्ट्रुएशन क्या हो गई है? रुक गई है फीमेल्स के अंदर। कब देखने मिलता है? अराउंड 50 टू 55 ईयर्स ऑफ एज में देखने मिलता है एक फीमेल्स की। ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वेरी करता है ये नंबर। किसी किसी फीमेल्स में 35-40 तक भी देखने मिल जाता है, ठीक है, किसी किसी फीमेल्स में 35-40 तक ही मेंस्ट्रुएशन देखने मिल जाएगा, लेकिन किसी किसी फीमेल्स में 60 तक चला जाता है मेंस्ट्रुएशन का टाइम, ठीक है। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन इसी एज में होना चाहिए, वेरी करता है अलग अलग फीमेल्स के अंदर। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, समझ में आई इतनी बात? ठीक है, आओ नेक्स्ट पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर डीपली बात करें तो मैंने उसको 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। कितने फेजेस में? 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया। वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से फेज है और उसको कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन सी बातें हम लोग को ध्यान रखनी है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है गोनाडोट्रोपिन्स के बारे में। इस चार्ट के, ठीक है, इस चार्ट के थ्रू मैं आपको पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आई होप क्या, मैं आपको कंफर्म बोल रहा हूं कि आपको समझ में आ ही जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो बने रहना लास्ट तक वीडियो में, ठीक है, छोड़ के कोई नहीं जाएगा। लास्ट तक देखना है आपको कि क्या क्या चल रहा है। अब गोनाडोट्रोपिन्स कौन कौन से हैं? 2 है गोनाडोट्रोपिन, एक है एफएसएच और एक है एलएच।
FSH और LH। तो हम लोग को पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखना है कि LH का लेवल कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, और FSH का लेवल कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है। अब ये FSH और ये LH किस पे जाके एक्ट करती हैं, किस पे एक्ट करती है बताओ? ओवेरियन फॉलिकल्स पे एक्ट करती है। तो ये किस पे जाके एक्ट करेंगी? ओवेरियन फॉलिकल्स के ऊपर। ठीक है, मैं F लिख देता हूं, समझ जाना, ओवेरियन फॉलिकल्स के ऊपर। तो हम लोग ओवेरियन फॉलिकल्स का भी स्टेज देखेंगे कि कैसे कैसे उनके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ओवेरियन फॉलिकल क्या रिलीज करेंगी? एक तो वो रिलीज करेंगी ईस्ट्रोजन, दूसरा वो रिलीज करेंगी प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो इसका भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि ईस्ट्रोजन का लेवल क्या है कितने टाइम पे, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या है कौन कौन से टाइम पे, कौन कौन से फेज में। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। और लास्ट होगा, ईस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है? एंडोमेट्रियम की वॉल डेवलप होती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो किसके वजह से बनती है? ईस्ट्रोजन की वजह से बनती है। ठीक है, तो हम लोग को लास्ट में क्या देखना है? जो यूट्रस की वॉल है दैट इज एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि यूट्रस की वॉल के अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल अराउंड 28 टू 29 डेज का देखने मिलता है। ठीक है, ये एक टाइम है जिसमें एक पूरी की पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का अच्छा जो 28 टू 29 डेज बोला ना मैंने, ये भी वैरी कर सकता है बच्चों। ठीक है, किसी किसी फीमेल्स में अराउंड 40 टू 45 भी देखने मिल सकती है। 40 टू 45 टाइम में भी साइकिल रिपीट हो रही है। ठीक है, किसी किसी के अंदर 21 डेज की भी साइकिल देखने मिलती है। तो ऐसा मत सोचना कि अगर किसी के अंदर 45 है, ठीक है, 45 डेज की साइकिल देखने मिल रही है, किसी के अंदर 35 की साइकिल देखने मिल रही है, तो वो अब नॉर्मल है। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है या इस केसेस में। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अराउंड 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 21 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना देखने मिलता है। लेकिन अप्रॉक्स की बात करूं तो अप्रॉक्स अराउंड 28 टू 29 डेज का हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने मिलता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट डे है उसे मैं कौन सा डे कंसीडर करूंगा? जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। जब एक फीमेल को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, इसका मतलब वो फर्स्ट डे है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इतनी बातें क्लियर है, उसको मैं कंसीडर करूंगा एज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहला जो फेस होता है जिसके अंदर क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, उस फेस को हम लोग क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग। जहां पे क्या हो रही हो? ब्लीडिंग हो रही हो, उस फेस को मैं क्या कहूंगा? मेंस्ट्रुएशन कहूंगा। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन कितने दिन के लिए देखने मिलती है? तो मेंस्ट्रुएशन अराउंड 3 से 7 डेज देखने मिलती है। ठीक है, ये वैरी कर सकता है हर फीमेल के अंदर। वापस बोल रहा हूं, हर फीमेल के अंदर ये वैरी कर सकता है। किसी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 दिन की हो सकती है, किसी के अंदर 5 दिन की हो सकती है, किसी के अंदर 6 भी दिन की हो सकती है, वो भी नॉर्मल है। ठीक है, तो अराउंड 3 टू 7 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने मिलता है। इस टाइम पे हो क्या रहा है? सुनो मेरी बात, इस टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है, फीमेल्स की बॉडी से बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रहा है। इसका मतलब, ब्लीडिंग का मतलब क्या है? कि जो एंडोमेट्रियम की वॉल है, ठीक है, जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो क्या हो रही है? गिर रही है टूट टूट के। तो ये जो यूट्रस की वॉल है, एंडोमेट्रियम यहां पे बनाना चाहता हूं मैं, तो इसको मैं ऐसा दिखा सकता हूं कि ये क्या हो रही है? टूट टूट के गिर रही है। ठीक है, मतलब एंडोमेट्रियम की वॉल धीरे धीरे क्या जा रही है? नीचे जा रही है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। इसी टाइम पे, ठीक है, जब ये एंडोमेट्रियम की वॉल टूट रही है, इसी टाइम पे FSH और LH में क्या हो रहा है? देखो, इसी टाइम पे देखो, इसके पहले एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब यहां पे एक नई साइकिल की तैयारी हो रही है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये जो FSH है और ये जो LH है, इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये FSH और LH का लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखो, ठीक है, तो FSH जो है वो ऐसे ऐसे चल रहा है। FSH की लेवल क्या हो रही है? धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये एक नए साइकिल की शुरुआत है। ठीक है, तो नया साइकिल का शुरुआत है, इसका मतलब उस फीमेल के बॉडी से, उस फीमेल के ब्रेन से बहुत ही ज्यादा FSH रिलीज हो रहा है। वो FSH किस पे जाके एक्ट करेगा? आगे चल के ओवरीज पे एक्ट करेगा, और वहां पे एक नया ओवेरियन फॉलिकल, इसका मतलब प्राइमरी फॉलिकल को जर्मिनेट करने की कोशिश करेगा। जर्मिनेट इन द सेंस उसको डेवलप करने की कोशिश करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा? FSH की लेवल इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे जैसे FSH की लेवल इंक्रीज होती है, वैसे ही वैसे LH की लेवल भी क्या होने लगती है? इंक्रीज होने लगती है।
ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, मेंस्ट्रुएशन फेज की बात हो रही है। ठीक है, यूट्रस के अंदर अलग कहानी चल रही है, यूट्रस अपना रो रहा है। ठीक है, यूट्रस क्या कर रहा है, रो रहा है, इसके अंदर से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने मिल रही है। लेकिन इस टाइम पे बाकी बॉडी में क्या हो रहा है, एलएच और एफएसएच का लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे एलएच और एफएसएच का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर क्या चेंजेस देखने मिल रहा है हम लोग को, ओवेरियन फॉलिकल धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो एक छोटी सी फॉलिकल है, ठीक है, एक छोटी सी फॉलिकल है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। वापस बता रहा हूं, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, एक ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं और उसके अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है। तो अब ये धीरे धीरे क्या होगी, डेवलप होगी। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता कि ये इनके डेवलपमेंट का स्टेज क्या है वो लास्ट वाली वीडियोस देख ले। ठीक है, एक बार वापस बोल रहा हूं, वो लास्ट वाली वीडियोस देख ले, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी फॉलिकल से आगे चल के सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनती है और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर होता क्या है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल से आगे चल के टर्शरी कैसे बनती है और टर्शरी से आगे चल के ग्रेफाइन फॉलिकल कैसे बनती है। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, तो ये है प्राइमरी फॉलिकल, लिख दूं यहां पे कहीं पे, हाँ मैं लिख देता हूं, इट इज अ प्राइमरी फॉलिकल। चलेगा ना, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा चलेगा ना, आप लोग को समझ जाएगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बड़ा बड़ा लिखने लगा ना तो यहाँ पे खिचपिच मच जाएगी। ठीक है, तो जनरली मैंने छोटा सा लिख दिया है प्राइमरी फॉलिकल। इस फॉलिकल के अंदर अब डेवलपमेंट देखने मिल रही है। ठीक है, अब क्या देखने मिल रही है, डेवलपमेंट देखने मिल रही है। तो सबसे पहले इस फॉलिकल के ऊपर कौन आके एक्ट करेगा, एफएसएच आके एक्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले कौन आके एक्ट करेगा, एफएसएच आके एक्ट करेगा। और जैसे ही एफएसएच इसको स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है, जैसे ही डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट हो जाएगी वैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी आ जाता है और दोनों साथ में मिलकर क्या करने लगते हैं, इस फॉलिकल को जर्मिनेट करने लगते हैं। जर्मिनेट इन द सेंस इस फॉलिकल को डेवलप करने लगते हैं। ठीक है, तो हर मंथ देखो, अब ये हर मंथ वाली साइकिल है, तो एक मंथ इस ओवरी से जो अपना प्राइमरी फॉलिकल है वो डेवलप होगी और दूसरी बार इस ओवरी से। तो ये अल्टरनेट चलता रहता है। ठीक है, एक बार इस ओवरी से, एक बार इस ओवरी से, फिर एक बार इस, जैसे जनवरी में इस ओवरी से तो फरवरी में इस ओवरी से। ठीक है, फेब में इस ओवरी से, फिर मार्च इस ओवरी से, फिर अप्रैल में इस ओवरी से। ठीक है, ऐसे अल्टरनेशन चलता रहता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। तो सबसे पहला क्या होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल है वो क्या होने लगेगी, धीरे धीरे जर्मिनेट होने लगेगी और वो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है एलएच और एफएसएच की वजह से। ठीक है, अब यही फॉलिकल से क्या रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। लेकिन अभी तक ये फॉलिकल्स इतनी बड़ी नहीं हुई है कि ये क्या कर सके, ईस्ट्रोजन को रिलीज कर सके। तो अभी तक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो ये है वैल्यू है वो क्या है, कम ही है। ठीक है, वो ज्यादा बढ़ नहीं रहा। समझ में आ रही बात। और प्रोजेस्टेरॉन तो अभी तक बढ़ेगा ही नहीं, प्रोजेस्टेरॉन लास्ट फेज में ही बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन अभी तक ज्यादा सिक्रीट नहीं होता, बहुत थोड़ा थोड़ा सिक्रीट होता रहता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा बढ़ेगा नहीं, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा आगे चल के। ठीक है, अब देखो ये कन्वर्ट हुआ इसमें, अब इसके अंदर और डेवलपमेंट होगा। देखो इसकी लेवल बढ़ती जा रही है, ये जो एफएसएच है, एफएसएच की लेवल क्या होने लग रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, एफएसएच की लेवल बढ़ रही है और साथ ही साथ किसका लेवल बढ़ रहा है, एलएच का लेवल बढ़ रहा है। जितना इनका लेवल बढ़ते जा रहा है, ठीक है, जितना इनका लेवल बढ़ते जा रहा है उतना ही ज्यादा और डेवलपमेंट देखने मिल रही है हम लोग को, किसके अंदर, फॉलिकल के अंदर, ओवेरियन फॉलिकल के अंदर। तो अब यहाँ पे जो ओवेरियन फॉलिकल है वो और ज्यादा डेवलप हो जाएगी और थोड़ा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर एक यहाँ पे हमारा oocyte हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको कहने लगूंगा सेकेंडरी फॉलिकल। अब मैं इसको क्या कहने लगूंगा, इट इज अ सेकेंडरी फॉलिकल। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब मैं इसको क्या कहने लगूंगा, सेकेंडरी फॉलिकल। अब जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फॉलिकल जैसे ही बड़ी होती है वो क्या रिलीज करना शुरू कर देती है, ईस्ट्रोजन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या रिलीज करना शुरू कर रही है, ईस्ट्रोजन। तो यहां पे कलर चेंज कर लेते हैं, चलो इससे दिखाते हैं। तो यहां से क्या रिलीज हो रहा है, लॉट एंड लॉट ऑफ ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। तो ईस्ट्रोजन का भी लेवल क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। जो ईस्ट्रोजन अभी अभी धीरे धीरे चल रही थी ना, अब इसका लेवल क्या होने लग रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लग रहा है। ठीक है, ये बीच में आ गया ना, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए था, तो थोड़ा सा ऊपर बनाते या फिर थोड़ा सा छोटा बना लेते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक सेकेंड। ये है सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, आप समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है बच्चों।
ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज अ सेकेंडरी फॉलिकल, और ये सेकेंडरी फॉलिकल क्या रिलीज कर रहा है, ईस्ट्रोजन, लॉट एंड लॉट ऑफ ईस्ट्रोजन। और सिर्फ ईस्ट्रोजन नहीं, ये थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज कर रहा है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं है कि ये पूरी तरह से बढ़ जाए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा क्या रिलीज हो रहा है, ये यहाँ पे ईस्ट्रोजन भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये जो ईस्ट्रोजन है इसका लेवल क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। इसका लेवल क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। क्यों इंक्रीज हो रहा है इसका लेवल बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेकेंडरी फॉलिकल बना है, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ईस्ट्रोजन को रिलीज कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, सिंपल सी बात, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ईस्ट्रोजन को रिलीज कर रहा है। अब जैसे ही ईस्ट्रोजन रिलीज होना शुरू हुआ, ठीक है, जैसे ही क्या रिलीज होना शुरू हुआ, ईस्ट्रोजन रिलीज होना शुरू हुआ। ईस्ट्रोजन का फंक्शन मैंने क्या बताया था कि वो सेकंड हमारे बॉडी में, तो हमारे नहीं, फीमेल्स के बॉडी में तो जाता ही है, ठीक है, फीमेल्स के बॉडी में तो जाता ही है। साथ ही साथ वो किसके अंदर जाता है, यूट्रस के अंदर जाता है, और उसके अंदर जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, ठीक है, उसको क्या करने लगता है, जर्मिनेट करने लगता है। क्या करने लगता है, जर्मिनेट, जिसे प्रोलिफरेट भी कहते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे दिखाऊं, ये वाली जो लेयर है, यूट्रस की लाइनिंग है, ये धीरे धीरे क्या होने लगेगी, जर्मिनेट होने लगेगी, ठीक है। धीरे धीरे क्या होने लगेगी, जर्मिनेट होने लगेगी। क्यों जर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब FSH और बढ़ेगा। FSH क्या हो रहा है, और ज्यादा बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, दिख रहा है। FSH क्या होने लग रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। जितना FSH बढ़ रहा है, LH भी क्या हो रहा है, उतना ही सिक्रीट हो रहा है। अब देखो, कुछ ऐसा टाइम आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा टाइम आएगा जब, एक सेकेंड ना, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आएगा, अब देखो, मैंने आपको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक के बारे में बताया था। जितना ज्यादा ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, वो ईस्ट्रोजन वापस किसके पास जाएगा, पिट्यूटरी के पास जाएगा, और वो क्या करेगा, FSH और LH की लेवल को क्या करने लगेगा, कम करने लगेगा, ठीक है। तो कुछ टाइम तक देखो, यहां पे कुछ टाइम तक इसका लेवल बढ़ेगा, 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 ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये इसका लेवल गिरने लगता है बच्चों। क्यों गिरने लगता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मैकेनिज्म लगता है। कौन सा मैकेनिज्म लगता है, नेगेटिव मैकेनिज्म लगता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे ये नेगेटिव मैकेनिज्म लगता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल इस लेक्चर में नहीं पढ़ा पाऊंगा, हम लोग सिर्फ इसी फेज तक बात करेंगे। इसके आगे की जो बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी इतना सीख लो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो, ये क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना। कहाँ लिखे, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। ये क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल। अब ईस्ट्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा था, अच्छा, ये वाला जो ये LH है, ये भी क्या हो रहा था, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ, उसके बाद ये भी क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, ठीक है। ये भी क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। और ये सेकेंडरी फॉलिकल का, अब सेकेंडरी फॉलिकल का तो ये चल रहा है ना, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल आगे आगे जर्मिनेट हो ही जा रहा है, ठीक है। ये कब तक जर्मिनेट होगा, ये सेकेंडरी फॉलिकल कब तक जर्मिनेट होगा, जब तक ये ग्रेफाइन फॉलिकल ना बना ले। कौन सा फॉलिकल ना बना ले, ग्रेफाइन फॉलिकल ना बना ले। ग्रेफाइन फॉलिकल लास्ट स्टेज होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, देखो, यहां देखो, ये सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा, आगे चल के टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ये टर्शरी फॉलिकल आगे चले किस में कन्वर्ट होगा, ग्रेफाइन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। सो इट इज टर्शरी फॉलिकल, ठीक है, एंड इट इज ग्रेफाइन फॉलिकल। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ये है टर्शरी फॉलिकल और ये है ग्रेफाइन फॉलिकल। अब जितना बड़ा फॉलिकल होगा वो उतना ही ज्यादा क्या रिलीज करेगा, ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा, ठीक है। उतना ही ज्यादा वो क्या रिलीज करेगा, ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा। मतलब जब तक ग्रेफाइन फॉलिकल होता है, ठीक है, तब तक क्या होने लगेगा, ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रही है बात, वो इसका जो लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हुए जा रहा है, ठीक है। तो एक लेवल तक, ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक ईस्ट्रोजन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है FSH को, ठीक है। एक सर्टेन लेवल तक क्या होता है, ये जो ईस्ट्रोजन है, ठीक है, सॉरी, जो ईस्ट्रोजन है वो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है किसको, FSH को, जो क्या करेगा, FSH, जिसके वजह से FSH का लेवल कम होते जाता है, कम होते जाता है। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा बच्चों, ठीक है, एक ऐसा टाइम आता है जब ईस्ट्रोजन का लेवल इतना बढ़ जाता है, ईस्ट्रोजन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो क्या देने लगता है, पॉजिटिव फीडबैक।
ठीक है, वो क्या देने लगता है, पॉजिटिव फीडबैक। ये पता नहीं अजीब सी चीज है लेकिन ये होती है, ठीक है। और इसी चीज के वजह से एक प्रोसेस हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं ओवैल्यूएशन। और ओवैल्यूएशन का मतलब क्या है, ओव्यूल्स निकलना। कहां से निकलता है, ओव्यूल्स इज ग्रेफाइन फॉलिकल से निकलता है, ठीक है। तो अभी तक हमारी इतनी बात हुई है, इतनी बातें मैं बता दूं आपको वापस एक बार सुनो। ये एफएसएच का लेवल क्या हो रहा था, पहले पहले इंक्रीज हो रहा था, लेकिन आगे चल के जब ज्यादा ईस्ट्रोजन रिलीज होने लगा और वो जाके नेगेटिव फीडबैक देने लगा तो ईस्ट्रोजन का लेवल, एफएसएच का लेवल क्या होने लगा, धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। सेम ही चीज किसके साथ हुई थी, एलएच के साथ हुई थी। इसका भी लेवल क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन आगे चल के क्या होने लगा, इसका लेवल डिक्रीज होने लगा, ठीक है। इस टाइम पे ओवेरियन फॉलिकल्स भी क्या हो रही है, ये हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। ओवेरियन फॉलिकल्स भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, फॉलिकल्स बढ़ रही है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था, प्राइमरी फॉलिकल किसमें बना, सेकेंडरी फॉलिकल आगे चले किसमें बना, टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल आगे चले किसमें बनता है, ग्रेफाइन फॉलिकल बनता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। ये ग्रेफाइन फॉलिकल, ये जो फॉलिकल से जितना ज्यादा बड़े होते जाते हैं उतना ही ज्यादा ईस्ट्रोजन रिलीज करते जाते हैं। जितना ज्यादा ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम की वॉल भी क्या हो रही है, जर्मिनेट हो रही है। एंडोमेट्रियम की वॉल भी क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या करने लग रही है, जर्मिनेट करने लग रही है। समझ रहे हो बात, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो हम लोग आज इतना ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इस फेज में हुआ क्या है, इस फेज में हुआ क्या है, एक तो फॉलिकल्स जर्मिनेट हुई है, ठीक है। इस फेज में हुआ क्या है, एक तो फॉलिकल्स जर्मिनेट हुई है, साथ ही साथ जो एंडोमेट्रियम की लेवल है, ठीक है, जो एंडोमेट्रियम का लाइन है वो भी क्या हुआ है, प्रोलिफरेट हुआ है, वो भी ग्रो हुआ है, ठीक है। इसीलिए इस फेज का नाम रखा गया है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज मतलब क्या, कि फॉलिकल्स का जर्मिनेशन, ठीक है, फॉलिकल्स का बढ़ना, और साथ ही साथ यहां पे क्या हो रही है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी बढ़ रही है, ठीक है। एंडोमेट्रियम भी क्या हो रही है, प्रोलिफरेट हो रही है, इसीलिए इसका नाम क्या एक और फेज का नाम रखा गया है, प्रोलिफरेशन फेज, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अगर आपको इतनी बातें क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस छोटे से फेज को हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको यहां तक चीजें, यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप वहां पे भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर से करना, ठीक है। अगर आप ये नहीं चाहते कि आपका नेक्स्ट लेक्चर मिस हो जाए, अगर ये वाला पार्ट आपका मिस हो जाए, ठीक है, ये नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमको 1 मिलियन तक पहुंचना है, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर देना, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।